चले बेटा, अब हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज पेश का, ठीक है? चलो सबसे पहले कल जो हम लोग बात कर रहे थे ना बेटा, अच्छा अब आप लोग क्या करो, अब आप लोग सब लोग यूं करो कि अपने जो माइक है ना उन्हें म्यूट कर दो। कन्वर्स जब मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर किसी को कोई क्यूरी या एम्बिग्विटी होती है तो तब आप एंड में भी पूछ सकते हो, दरमियान में भी पूछ सकते हो। आपको मैं जरा फ्री इसलिए रख रहा हूँ कि कोई चीज आपको अगर क्लियर नहीं है आप उसी वक्त पूछो। लेकिन बेटा अभी आप अपने तमाम के तमाम स्पीकर्स जो है ना वो म्यूट करो। देखो तो मुझे रोयली मैं पर होता है लगता खुद ही अच्छा बेटा कल हम लोगों ने बात की थी सेंटेंस के बारे में, स्टार्ट किया था कि सेंटेंस क्या होता है। आप में से किसी ने सेंटेंस की डेफिनेशन बताते हुए ये कहा था कि सेंटेंस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि हर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो। सबसे पहले आप लोगों को ये पता चलना चाहिए व्हाट इज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट कहते हैं द डूअर ऑफ एक्शन को, द पर्सन हु परफॉर्म्स एक्शन इन अ सेंटेंस इज नोन एज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जिसको आप एजेंट भी बोलते हो या आप डूअर ऑफ एक्शन भी बोलते हो। ये टर्म्स आपको सब्जेक्ट के अलावा भी आनी चाहिए कि सब्जेक्ट, डूअर ऑफ एक्शन और एजेंट एक ही चीज को बोला जाता है। इसी तरीके से वो इंफॉर्मेशन जो सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट के बारे में मिल रही है उससे प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है? उसको प्रेडिकेट बोलते हैं। The information which we get about the subject of the sentence is known as predicate of the sentence। ये बात आप लोगों को समझ आती है? अच्छा अब देखिए होता क्या है। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जहां पर सब्जेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ इट्स रेनिंग। अब इस सेंटेंस के अंदर किसी किस्म का कोई सब्जेक्ट नहीं है। आप लोगों को अगर मसला हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा प्रेडिकेट और अच्छा मैं क्या आपको बता रहा था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट हो। कुछ होते हैं जैसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं तो उसके अंदर पास हिडन सब्जेक्ट यूज हो रहा है, लेकिन सब्जेक्ट होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर सब्जेक्ट होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इट्स रेनिंग, देयर आर बॉयज इन द क्लासरूम। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस हैं लेकिन इनके अंदर सब्जेक्ट नहीं है। तो ये डेफिनेशन के सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना जरूरी है, ये डेफिनेशन ठीक नहीं है। सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है? A group of words which makes complete sense is called a sentence। एक अल्फाज का मजमुआ जो आपको कंप्लीट सेंस दे रहा हो, ट्रू पिक्चर दे रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। ये बात आप लोगों को समझ आ रही है? बेटा अगर किसी को कुछ चीज समझ नहीं आती तो एट द एंड यू कैन आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम मी। आप अपने क्वेश्चन नोट कर लो और जब लेक्चर डिलीवर हो जाएगा तो यू कैन आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम मी, ठीक है? अच्छा अब आपकी स्क्रीन के ऊपर एक मिनट आप रुकिएगा बेटा। अच्छा आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ सेंटेंसेस आ रहे हैं। हॉर्सेस, विशेस, इफ, वर्ब, बेगर्स, वुड, राइट। देखिए
यहाँ पर भी कलेक्शन ऑफ वर्ड है। हेलो, इनको अनम्यूट कर। अच्छा, और ये उनको नजर आ रही है ना स्क्रीन? स्क्रीन नजर आ रही है, ठीक है। यार इनको ना म्यूट आपने ऐसे करना है कि इन्हें अनम्यूट करो। अलाउ कर दिए। जो सवाल है बेटा आप लोगों को अब जो चीज समझ ना आए तो यू कैन आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम मी राइट नाउ, लेकिन फजूल में एट द एंड अगर आप करो तो वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, अब देखिए बेटा, आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ सेंटेंसेस नजर आ रहे, सॉरी सेंटेंसेस मैं कह रहा हूँ, कुछ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स नजर आ रहे होंगे। हॉर्सेस, विशेस, इफ, वर, बैगर, वुड, राइट, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड वन है गेट, हेलो, अच्छा इसी तरीके से द डेवल वुड कैंडल, सॉरी द डेवल होल्ड कैंडल गुड, इट्स गुड समटाइम टू। ये तमाम के तमाम कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन ये आपको कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। क्या आप में से कोई इनको कंप्लीट सेंस दे सकता है और इसको कन्वर्ट कर सकता है इनटू सेंटेंसेस? नहीं, कोई भी नहीं? कोई तो कोशिश करो कि क्या कलेक्शन ऑफ वर्ड सर है आपकी ये। आवाज नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है। कट कट के आवाज आ रही है। अब आवाज ठीक आ रही है? जी, अच्छा देखो, जो पहला कलेक्शन ऑफ वर्ड है हमारे पास, द डेवल होल्ड कैंडल गुड, इट्स समटाइम टू, कोई इसको कन्वर्ट कर सकता है इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस? सर आई थिंक इसका तो कोई सेंस नहीं बन रही। इसकी सेंस नहीं बन रही, लेकिन इन वर्ड्स को आप सेंस बना सकते हैं। दादू के पास थे, वो फरीदपुर के पास है। देखो, अगर मैं इसको यूं कहूं, इट्स गुड समटाइम टू होल्ड कैंडल, वर्ड्स की सेंस नहीं बन रही, नहीं बन रही। सर सबसे कहें कि अपना म्यूट कर दे वो स्पीकर, ऐसे सबकी आवाजें आ रही हैं। ठीक है। बेटा आप लोग एक काम करो कि तमाम लोग अपने स्पीकर्स म्यूट कर दो, जिनको एम्बिग्विटी हो, समझ नहीं आ रही हो, वो क्वेश्चन कर, ठीक है। अब देखो, ये जो पहली कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, यहाँ पर आपके पास क्या कलेक्शन है? डेवल होल्ड कैंडल गुड, इट्स समटाइम टू। अब ये कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, लेकिन क्योंकि ये हमें कंप्लीट मीनिंग्स, ट्रू पिक्चर नहीं दे रहा, तो इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। इसको हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? इसे हम सेंटेंस ऐसे बनाएंगे, इट्स समटाइम गुड टू होल्ड कैंडल टू द डेवल। शहजादी अगर आप तमाम लोग अपने माइक टर्न ऑफ कर दोगे तो फिर मेरी बात आपको समझ आएगी, ठीक है? हो सकता शहजादियों, मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? अब आप एक काम करो, मैं भी वही कह रहा हूँ, अपने स्पीकर तमाम लोग म्यूट कर दो। ये जो आप लोग हैंड फ्री यूज कर रहे हो ना, प्लीज अपने स्पीकर जो है ना, इनको म्यूट कर दो। अच्छा देखो, अब हम ये जो पहली कलेक्शन ऑफ वर्ड है, इसको हम सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे? इट्स गुड समटाइम, आप लोग लिख रहे हो जी? इट्स गुड समटाइम टू होल्ड कैंडल टू द डेवल।
ये आप जो उर्दू में बोलते हो ना, बावस्ते जरूरत गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, उसकी इंग्लिश ये है। ठीक है, रिपीट करते सेंटेंस को। इट्स समटाइम good to hold candle to the devil। तो बाज़ बात शैतान को भी आपने क्षमा दिखानी पड़ती है। इसी तरीके से ये जो सेकंड कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, horses, wishes, if beggars would ride, ये क्या, देखो ये कलेक्शन ऑफ वर्ड हमें सेंस नहीं दे रहा, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। अगर हम इसे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे? इफ विशेस वर हॉर्सेस, beggars would ride। If wishes were horses, beggar would ride। समझ आ रहा है आप लोगों को कि नहीं? अच्छा, जो थर्ड एग्जांपल है, get first prize you will if deserve it। स्क्रीन पे नहीं आ रही थर्ड एग्जांपल। स्क्रीन पर नहीं आ रही? यस सर। स्क्रीन पर नहीं। थर्ड एग्जांपल नहीं आ रही है सर, शो नहीं हो रही। शो नहीं हो रही। क्या शेयर नहीं? ये जो पेज किस एक बच्चे को शो नहीं हो रहा, तमाम लोगों को नहीं, थर्ड एग्जांपल जो आप बता रहे हैं वो नहीं आ रही है, मतलब ऊपर वाली एग्जांपल्स हैं। ऊपर वाली एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल नहीं आ रही स्क्रीन। ये थर्ड एग्जांपल आप नीचे लेके जाएं तो आएगी। उधर से नीचे करें, नीचे करें। अब नजर आई है? यस सर। अच्छा देखो, आ गया। अब देखो थर्ड साथ में बैठने करें और इनको कहीं के टाइम पे आया करें, इतनी देर से आते हैं। ठीक बेटा, आप लोग टाइम पर आया करो, आज काफी सारे स्टूडेंट्स लेट आ रहे हैं। ठीक है, और यही टाइम है कल से आप लोगों का इंशाअल्लाह। ठीक है, अच्छा अब देखो जो थर्ड एग्जांपल है उसमें क्या लिखा हुआ है, गेट फर्स्ट प्राइज यू विल इफ डिजर्व इट। अगर इस कलेक्शन ऑफ वर्ड को हम देखें तो इसको मीनिंगफुल कैसे बना सकते हैं? यू विल गेट फर्स्ट प्राइज इफ यू डिजर्व। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को? जब भी हम लोग सेंटेंस के लिए जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि the sentence will give you proper sense। if the sentence is not giving you a proper sense, then that might be a collection of words, but it is not a sentence। कि collection of word तो हो सकता है लेकिन वो फिर सेंटेंस नहीं होगा। तो आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अब आवाज क्यों नहीं आ रही? दोबारा बता दें। क्या चीज दोबारा बता दें? चले, बहुत सारे स्टूडेंट्स लेट आ रहे हैं, तो एक बार फिर हम लोग रिपीट करते हैं सेंटेंस को। बेटा कल से आप लोगों ने 10:30 पे क्लास में आ जाना है, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले सेंटेंस है क्या? बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सेंटेंस के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, एक आपका सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है? द पर्सन हु परफॉर्म्स एक्शन इन अ सेंटेंस इज नोन एज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। लेकिन सब्जेक्ट के पैरेलल भी आपको कुछ वर्ड्स पता होने चाहिए। जैसे सब्जेक्ट के साथ एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं एजेंट, यानी ये सब्जेक्ट के लिए ही यूज होता है, या डूअर ऑफ द एक्शन। समझ में आया? अच्छा, प्रेडिकेट क्या होता है? वो इंफॉर्मेशन जो आपको सब्जेक्ट के बारे में मिल रही होती है उसे प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है बेटा, आप लोग अगर कंसंट्रेट नहीं करोगे तो इट्स ओनली अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो आप अगर कंसंट्रेट करो बजाय इसके कि आपस में चिट चैट करो, तो जो पढ़ाया जा रहा है आप वो सुनो। काफी सारी स्टूडेंट्स जिनके माइक ऑन है और वो क्वेश्चन भी नहीं कर रही।
मैं आप सबको म्यूट करने लगा। कर दे सर, क्योंकि सही समझ नहीं आ रही, पीछे इतनी डिस्टर्ब। बिल्कुल। देखें, अब सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस होते क्या है। ये कुछ लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो बेटा, अगर आप लोगों को मूड नहीं है पढ़ने का तो यू कैन लीव द क्लास। यहाँ पर कोई वो तो नहीं है कि आपको जबरदस्ती हमने बिठा कर ही रखा है, ठीक है। तो इफ अ पर्सन इज नॉट विलिंग टू अटेंड अ क्लास, दैट पर्सन इज फ्री टू लीव द क्लास विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस कहते हैं कलेक्शन ऑफ वर्ड ग्रुप दैट गिव अस अ प्रॉपर सेंस। अल्फाज का मजमूआ जो आपको प्रॉपर सेंस दे रहा हो उसे सेंटेंस बोलते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि सेंटेंस में दो चीज़ों का होना जरूरी है, एक सब्जेक्ट का और दूसरा प्रेडिकेट का। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर किसी किस्म का कोई सब्जेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल, इट्स रेनिंग, अब इट इज रेनिंग या इट्स रेनिंग, इस सेंटेंस के अंदर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, तो क्या ये सेंटेंस नहीं है? सेंटेंस के लिए जो चीज मैंडेटरी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या कि सेंटेंस मीनिंगफुल सेंस दे रहा हो। उसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी हो सकता है और वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अलावा भी हो सकता है। इसको नीचे करें ना, ये बच्चों ने किया। अच्छा, अब देखें यहाँ पर आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई। ये जो एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल के अंदर हमारे पास कलेक्शन ऑफ वर्ड्स तो है, बट ये हमें मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा, इसलिए इसको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। ये कलेक्शन ऑफ वर्ड तो है लेकिन मीनिंगफुल मीनिंग्स नहीं दे रहा, तो इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। इनको हम मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बनाएंगे? जब हम इनके अंदर चेंज लाएंगे। जो सबसे पहले एग्जांपल है, ये कैसे मीनिंगफुल सेंटेंस में चेंज होगी? इट्स गुड समटाइम टू होल्ड कैंडल टू द डेविल। जब हम इसको इस फॉर्मेशन में लाएंगे तो अब ये मीनिंगफुल सेंस देने लगा है, इसलिए ये क्या बन जाएगा? आपका सेंटेंस बन जाएगा। इट्स गुड समटाइम टू होल्ड कैंडल टू द डेविल। इसी तरीके से जो सेकंड एग्जांपल है, if wishes were horses, beggars would ride। तो सेकंड में हम क्या करेंगे? if wishes were horses, beggars would ride। तो ये आपको मीनिंगफुल सेंस उस वक्त देगा। जी बेटा, सर प्लीज ट्रांसलेट कर दें सर। रिपीट कर दूं, पहले वाले को मीनिंगफुल सेंस हम कैसे देंगे? इट्स गुड समटाइम to hold candle to the devil। नहीं वायरस नहीं आया, ये बच्चे कर, मैं उनकी सेटिंग चेंज कर देता हूं, मैं उनको कर देता हूं, ये बच्चे कर। अच्छा, सेकंड एग्जांपल में क्या है? if wishes were horses, beggars would ride। एक्सक्यूज मी सर, सर आपने बुक का पूछो कौन कर रहा है? ये स्क्रीन के ऊपर जो अपनी सेकंड में रिमूव हो जाएगा, वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं बहुत आर्टिस्टिक हूँ। ये कौन है जो एस्थेटिक सेंस यहाँ पे शो कर रहा है? जब वो रिमूव हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी? तो अगर हमने रिमूव किया तो आपको क्या रोला हो जाना है? आपके क्लास में अटेंडिंग क्लास नहीं, इसे रिमूव करो बेटा जल्दी से। उसे तो जल्दी तो दोबारा ही किया तो यहाँ से रिमूव कर देंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। और अगर अब किसी ने इस किस्म की हरकत की तो आपको हम ब्लॉक कर देंगे सिंपली। जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, बेटा आप दूसरों का टाइम थोड़ा वेस्ट करोगे। आज की क्लास पूरी की पूरी जाया गई और उसका रीजन एक तो आपकी लेट अटेंडेंस, जो टाइम दिया गया आप लोग उस पर नहीं आए,
और उसके बाद बजाय इसके कि आप पार्टिसिपेट करो क्लास के अंदर, यू आर डूइंग समथिंग एल्स। सेकेंड ईयर में आपने पेपर देने हैं, कीप दैट थिंग इन योर माइंड। फर्स्ट ईयर में जो हो गया वो हो गया, और अभी आप फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं हो। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि फर्स्ट ईयर आप क्लियर हो तो यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। तो इसलिए जरूरी ये है कि जो टाइम, अगर कॉलेज वाले हम लोग रिस्क लेकर आपको यहाँ पर पढ़ाने के लिए आए, तो डोंट वेस्ट योर एंड माय टाइम। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, मुझे कोई मसला नहीं है। सर ये जो सेकंड एग्जांपल आपने दी है, इफ फिशेस वर हॉर्सेस beggars would ride, तो यहाँ पर beggars का मीनिंग क्या होगा? ये जो भिखारी होते हैं, ठीक है, तो उसको सर मतलब इसकी ट्रांसलेशन किस तरह से बनेगी, क्या होगी इसकी ट्रांसलेशन? बेटा ये इनको कहते हैं प्रोवर्ब्स। इसको कहते हैं अंधा बांटे रेवड़ियां अपनों हुई को दे। तो ये जो प्रोवर्ब्स होते हैं ना बेटा, ये वेरी करते हैं फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, तो इनकी परफेक्ट ट्रांसलेशन नहीं होती इंग्लिश के अंदर। जैसे वो जो पहला था ना कि द डेविल्स दैट इट इज गुड समटाइम टू होल्ड कैंडल टू द डेविल, इसे उर्दू में कहते हैं बावक्ते जरूरत गधे को भी बाप बनाना। ठीक है, these are called proverbs। ठीक है, जो थर्ड एग्जांपल है वो क्या है? You will win first prize if you deserve it। किसी का माय कौन है सर? जी जी, किसी का माय कौन है सर? पीछे डिस्टर्बेंस हो रही है। बेटा आज मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, ठीक है, सिर्फ माइक का नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। तो ये जो है ना, क्या इसको कहते हैं, बिहेवियर क्लास के अंदर ये किसी भी सूरत में अप्रिशिएट नहीं किया जाता। किसी ने स्क्रीन के ऊपर अपनी एस्थेटिक सेंस दिखाई है, व्हाट डज इट मीन? तो इस किस्म के अगर आप काम करोगे तो फिर तो क्लास नहीं हो पाएगी ना। आज का देख लो, आज की क्लास पूरी की पूरी आप लोगों की वजह से जाएगी। एग्जैक्टली सर, आप सही कह रहे हैं। सर हमारी फर्स्ट जो फिजिक्स की क्लास थी वो तो बहुत अच्छी गई है, शायद पार्टिसिपेंट्स कम थे इसलिए। और मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि सेकंड ईयर में आप लोग चले गए हो तो फर्स्ट ईयर का काम खत्म हो गया है, तो ऐसा नहीं है बेटा। सेकंड ईयर में आप अच्छे नंबर लोगे तो वो काउंट हो गया। अगर आपकी सेकंड ईयर में सप्लियां आई तो वही सप्लियां फर्स्ट ईयर में भी कंसीडर की जाएंगी, और इंग्लिश आपके ग्रेड बनाएगी भी और बिगाड़ेगी भी। तो कीप दैट थिंग इन योर माइंड कि इंग्लिश को अगर आप सूखे में ले रहे हो और ये सोच रहे हो कि इंग्लिश जो है वो तो आराम से हम लोग पास कर लेंगे, ऐसा नहीं है। इंग्लिश सर वैसे भी अब देखें ना, 2 दिन में हमारा सेंटेंस का जो टॉपिक है वो ही क्लियर नहीं हो पा रहा। नहीं हुआ, और अभी भी आज तो मैंने आपको काइंड ऑफ सेंटेंसेस भी बताने थे और भी चीजें डिस्कस करनी थी, लेकिन वो नहीं। अब आप देख लो जी, वो मैं देख रही हूँ, नीचे आपने हेडिंग्स दी हुई है। मैंने, अब ये ना सोचना कि मैंने सिर्फ आपको वैसे ही बोल रहा हूँ, इन रियलिटी काइंड ऑफ सेंटेंसेस भी आपको मैंने करवाने थे सारे के सारे, ताकि कल हम लोग बात करते हैं सेंटेंस और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के, लेकिन वो नहीं क्योंकि हो सर देखें ना, हमारा ऑलरेडी ही टाइम इतना ज्यादा वेस्ट हो गया, हमारी क्लासेस इतनी ज्यादा डिले हुई हैं, उसके बाद जाके हम लोगों की अभी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, और फिर आगे से गर्ल्स का बिहेवियर ऐसा है, समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली। और अगर यही बिहेवियर रहा तो मैं आप लोगों को एक बात ये श्योरिटी से बता रहा हूँ कि हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। सेकंड ईयर में आपका पास होना बहुत मुश्किल है। सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर की निस्बत बहुत ज़्यादा टफ है, और हर चीज़ सर टेंशन ही यही है, क्योंकि चलिए सेकंड ईयर तो सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर के मार्क्स भी डिपेंडिंग है हमारी सेकंड ईयर के रिजल्ट पे, सेकंड ईयर के ऊपर। और जो लोग सर बात सुनने मेरी। जी जी सर जिस तरह अभी आपने ये नोट्स की शक्ल में अपने हमें स्क्रीन में शो किए, इसी तरह अगर आप ग्रुप में भेजें, हम उसे रीड करें, तो हम उसे थोड़ा सा हमें इस तरह आसान हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसी तरह ना ये ग्रुप, ये नोट्स की सूरत में आप हमें ग्रुप में सेंड कर दें, तो फिर हम उसको रीड आउट करें। जो समझ नहीं है फिर हम आपसे इसी तरह लेक्चर में पूछ लें, अगर पॉसिबल है। चले नेक्स्ट टाइम से, कल से जो भी मेरा लेक्चर होगा मैं पहले से आपको ग्रुप में भेज दूंगा। लेकिन सर ये प्लान ठीक है, ताकि कोई गड़बड़ नहीं कर पाएगा इस तरह से। ऑलरेडी हमारे पास पीडीएफ फाइल मौजूद होगी।
और मैं आपको बताऊं कि अगर मैं रिमूव करना चाहूँ ना, ये जो कुछ किया हुआ है वैसे, तो ये 1 मिनट में हो जाएगा। आपके प्रिंसिपल भी देख कर गए हैं, बाकी टीचर्स भी देख कर गए। सर रिक्वेस्ट है कि आज का जो लेक्चर आपने काफ़ी सारा बताया था ना, काइंड ऑफ सेंटेंस बताना था, तो ये आप ना आज ग्रुप में कर दें सेंड, तो फिर कल हम इनको दोबारा डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास होगा ना तो उससे फिर हमारी आसानी भी होगी। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। आपको सर ये लेक्चर अभी मैं पीडीएफ की फॉर्म में आपके तमाम ग्रुप्स में शेयर कर दूँ। सर ये आपने सब बुक ग्रुप में पिक सेंड नहीं कर भेजी। दीजिएगा। जी जी, हेलो। सर आपने बुक की पिक नहीं भेजी। मैं बुक की पिक लेकर आया हुआ हूँ, आपको वो भी ग्रुप्स में भेज देता हूँ। कल असल में मुझसे मोहसिन ने ली थी, तो मैं समझा कि उसने भेज दी आपको, तो वो भी आपको मैं भेज देता हूँ। ठीक है जी सर, काइंडली अभी उसकी पिक भेजो ताकि हम उसको बाय ठीक है कर सकें। ठीक है, तो बिल्कुल आप उसकी टेंशन ना लो। आपको पिक्चर्स और ये पीडीएफ की फॉर्म में तीनों चीजें, सर फिर दोनों याद चीजें से ना भेज, नोट्स भेज दिएगा आपके ग्रुप में भी। ये भी भेज देता हूँ। लेकिन मैं आपको फिर एक बात बता रहा हूँ, मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम इस तरह की हरकत नहीं। आप लोगों ने अभी हमारे साथ सेकेंड ईयर गुजारनी है, और ये चंद दिन के बाद आपकी क्लासेस होनी है रेगुलर, तो ये तो पता वैसे चल सर जाता है क्या कि कौन पॉसिबल कर है रहा कि है। नेक्स्ट सेशन हमारा स्टार्ट होगा? होगा इंशाल्लाह होगा। मेरे ख्याल से 15 जुलाई दी गई है क्योंकि डेट। हालात ही ऐसे हैं मुल्क की। वो तो है।